friends, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be that how I am preparing for my business exam or how I am revising my syllabus. So without any delay, let's get into the video. सो लेट्स स्टार्ट विद माई बिज़नेस की बुक। तो यहाँ पे मैं अपना फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर कवर कर रही थी और एक दिन पहले इसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो मैंने उसको इस टाइम पे कवर किया था। अपना एक डिफरेंस था, उसको रीडिंग करनी थी और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करते हुए ये दिखाया था क्योंकि मैं उसमें फ़ोन से कवर कर रही थी और इस टाइम पर मेरा वो रीडिंग वाला पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये किया था और इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स वगैरह शेयर करूँगी किस तरीके से आप बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं और कैसे आपको हेल्प मिल सकती है ताकि आपको बोर्ड के टाइम तक ये याद रहे, एक एक वर्ड इसकी फंक्शंस वगैरह याद रहे, क्योंकि बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करो या फिर अपनी रीकैप ना ले रखा हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो को आप मेक श्योर करना कि लास्ट तक देखें, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और यहाँ पे मैं ये कीवर्ड्स वगैरह दिखा रही थी और माइंड मैप थे इस बुक में, जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से माइंड मैप को पढ़ना है, कीवर्ड्स को पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और मैं बिजनेस के बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे कभी भी नोट्स को पढ़ना होता है तो मैं अपनी एक वेबसाइट पर ढूंढ लेती हूँ, किसी भी वेबसाइट पर मिल जाते हैं वो नोट्स, बायजूस की वेबसाइट हो या फिर NCERT की कोई भी वेबसाइट होती है, तो उस पर मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये सिर्फ चीज़ें लिख रही हूँ ताकि मेरे को ये याद रहे। अब जैसे मैं एक फंक्शन पढ़ रही हूँ तो मैं उसके 2-3 पॉइंट बना के लिख लूँगी और पॉइंट इसमें आपको थोड़े इंपॉर्टेंट बनाने, लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक किस चीज़ का है, तो उससे रिलेटेड ही पॉइंट लिखने ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए जब भी इनको आप देखो या पढ़ो। और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि आप बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होगे। फंक्शंस या फिर मेरिट्स वगैरह होते हैं बिजनेस में, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और भी कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, समझ नहीं आ रहे होते, जैसे इसमें एक सेवी का टॉपिक था या फिर एक डीमेट अकाउंट का फॉर्मेट था कि क्या प्रोसीजर होता है ट्रेडिंग वगैरह का। तो मैंने इसको एक पैटर्न में लिखा, एक माइंड मैप के थ्रू इसको रिवाइज़ किया और कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने बुक से ही पढ़ ली थी। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को नोट करो, जो भी आप चीज़ नोट करना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि नीड होगी तो आप उसको नोट करो, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हो, ईजिली समझ आ जाता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। क्योंकि जो सेकंड वाली बुक है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक है, आपको समझना पड़ता है इस वाली बुक में। ये मैंने पॉइंट भी दिखाए थे, इस तरीके से मैं फंक्शंस में लिख रही थी। ये प्रोसीजर मैंने ये वाला लिखा था, इसमें इस तरीके से मैंने छोटी छोटी लाइंस बनाकर लिखा था। अगर आप इसको खुद भी कोई नॉर्मल बंदा पढ़ेगा ना कि भाई इसमें क्या है, तो उसको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये चीज़ होती है, इसका ये बेनिफिट है, आप इसको ज़रूर अपना ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मैंने खुद से ही एक तरीका ढूंढा है क्योंकि मुझे याद नहीं होती थी बिज़नेस, ना मुझे कुछ भी समझ आता था। तो मैंने कुछ दिनों पहले ही खुद से ही ट्राई किया, तो मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और ये टाइम है जनवरी का रिवीजन वगैरह करने के लिए। फरवरी में तो हमारे एग्ज़ाम ही है, तो उस टाइम पे तो सिर्फ सैम्पल पेपर और राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करूँगी। अभी मुझे सभी बुक का 2-2 बार रिवीजन करना है। अभी मेरा पार्टनरशिप का और बिजनेस का चल रहा है। ये रिवीजन करने के बाद मैं अपनी बिजनेस की और अकाउंट्स की प्रैक्टिस करूँगी। अकाउंट्स में मुझे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है और बिजनेस में जो है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और इको का मेरा रिवीजन अभी चल ही रहा है क्योंकि मेरे डेली टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो इको की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जितनी बिजनेस की हो रही थी, अब उसका भी सॉल्यूशन है। तो उसके बाद मैंने अपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया था। मुझे MCQs पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है MCQ पर, क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 20-20, 25-25 MCQ एक बार फ़ोन में निकाल के उनको प्रैक्टिस करती रहती हूँ जब भी मेरा फ्री टाइम होता है। एंड अगर कोई भी टॉपिक है जो भी आपको बिजनेस में समझ ना आ रहा हो, आप उसको इस फॉर्मेट से लिख कर याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अगर आपने समझ लिया तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। या तो वो लोग करते हैं जिनको भी टेम्परेरी काम चलाना है, आपको तो अपना फ्यूचर तक का सोचना है ना, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है 12th। और कॉमर्स की चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी BCom में भी फर्स्ट ईयर में सारा BCom का ये ईयर 11th-12th का, तो अच्छे से हमें बेस क्लियर करते हुए चलना है अपना। तो इस वजह से बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझते हुए चलेंगे। और प्लीज़ याद रखें कि आपको MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस बार बार करनी है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।